Hello everyone and welcome back to RS Only की Polity की series. So today we will be discussing our objectives resolution. We have already seen कि objectives resolution जो था वो हमारी जब Constituent Assembly बन रही थी, so it was moved by Jawaharlal Nehru at that time and it reflected what? It reflected the ideals of our India. It reflected the ideals, the philosophical foundation of our constitution. ठीक है. So सबसे पहले देखो कब मूव हुआ था 13 दिसंबर 1946. Yes, जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव किया था एंड इट वाज यूनानिमसली अडॉप्टेड बाय एवरीवन. ठीक है, यूनानिमसली उसको पास किया गया था एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय एवरीवन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. ठीक है. He encapsulated what? The aspirations and values for framing the Constitution of India. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो था उसके अंदर जो भी हमारी इंडियन एस्पिरेशंस थी, व्हाट आर इंडियन एस्पिरेशंस, कि हम इंडियंस अपना देश का संविधान किस तरीके का चाहते हैं, ऑल ऑफ दोज थिंग्स दे वर इंक्लूडेड इन आवर ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन. ठीक है. कब मूव हुआ था? इट वाज मूव ऑन December 13th 1946. ठीक है. और अभी का जो हमारा प्रेजेंट जो प्रियम्बल है, जिसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो आपके पास आ चुका है, उस प्रियम्बल का जो बेसिस है वो क्या है? आपका ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन है. अब इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर एग्जैक्टली क्या क्या पॉइंटर्स दिए गए थे वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है. बिकॉज इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम के अंदर. फ्रॉम हियर डायरेक्ट क्वेश्चंस आर मेड इन योर एग्जाम. तो हम आज डिस्कस करेंगे उसके कुछ फीचर्स. सो सबसे पहला फीचर क्या बोला हमारा जो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन था कि इंडिया मस्ट हैव व्हाट? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल सिक्योरिटी एंड फास्टर यूनिटी ऑफ द नेशन. कि भाई इंडिया के पास में क्या होनी चाहिए? इंडिया के पास में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी होनी चाहिए. ठीक है. पॉलिटिकल सिक्योरिटी होनी चाहिए और हमारा जो देश है उसकी यूनिटी जो है, उसका यूनिफिकेशन बहुत ज्यादा जल्दी होना चाहिए. These were the urgencies which were made clear in the objectives resolution. कि अब इंडिया को एक स्टेबल इकोनॉमी चाहिए. ठीक है. उसको एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, उसकी पॉलिटिकल सिक्योरिटी जरूरी है. अब कॉलोनियल रूल हमारे ऊपर नहीं चलेगा, हम अपनी सोवरेनिटी को लेकर ही रहेंगे. So these things were made clear in your objectives resolution. Other than that, it proclaimed India what? As a sovereign, democratic republic nation. सॉवरेन होगा इंडिया, इंडिया डेमोक्रेटिक होगा, इट विल बी अ रिपब्लिक. ओके. सॉवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक नेशन. सॉवरेन का मतलब दैट देयर मस्ट बी नो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस ऑन इंडिया. हम अपने डिसीजंस खुद लेंगे अब. ठीक है. उसके अलावा डेमोक्रेटिक, दैट आवर गवर्नमेंट विल नॉट बी अ डेस्पोटिक रूल, और हमारे यहाँ पर मोनार्की नहीं होगी. हमारे यहाँ पर क्या होगी? एक डेमोक्रेसी होगी, वेयर the people, they will be choosing their representatives and the government who will be chosen by the people will run the nation. Other than that, it also said that it must be a republic. Republic का मतलब the head of the state will be an elected person rather than a hereditary person. जैसे इंग्लैंड में किंग क्वीन होते हैं हेरिडिटरी, राजा का बेटा राजा, क्वीन होती है, राइट. इंडिया के अंदर क्या है? रिपब्लिक का हेड जो है इलेक्टेड है. Who is the head of the state? It is the president, and the president in India, it is elected. कहाँ से आया ये कॉन्सेप्ट? हमारे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के अंदर ही कॉन्सेप्ट दिया था कि हम इंडिया को क्या बनाएंगे? एक रिपब्लिक बनाएंगे. ठीक है. It will ensure your federal form of government with the distribution of powers between center and the states. ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन ने क्या इंट्रोड्यूस किया? आइडिया ऑफ अ फेडरल स्टेट. कि हमारी जो स्टेट होगी वो कैसी होगी? फेडरल स्टेट होगी, जहां पर डिवोल्यूशन ऑफ पावर होगा. पावर सिर्फ स्ट्रॉन्ग सेंटर के पास के अंदर ही एक्यूमुलेटेड नहीं होगी. पावर विल बी डिवॉल्व बिटवीन योर सेंटर एंड द स्टेट्स. ठीक है. देयर विल बी टू सेंटर्स ऑफ पावर. फर्स्ट इज योर सेंटर एंड देन द स्टेट्स. एंड अब तो हमारे यहाँ पर 3 टियर है, हमारे यहाँ पर लोकल बॉडीज भी हैं, राइट. So this was the idea which was given by our objectives resolution. Other than that, it also gave a guarantee and security of justice, equality, freedom, belief of faith, worship and location of citizens of India.
उसने मतलब कंप्लीट फ्रीडम जो हमारे आज के प्रियम्बल के ऑब्जेक्टिव्स हैं, व्हाट, जस्टिस, इक्वालिटी, freedom of belief, faith and worship, and location of Indian citizens. All of these things were introduced by your objectives resolution. ठीक है? Then it also safeguarded the interest of backward and tribal areas, depressed classes and other backward classes. जो भी हमारे SCs और STs हैं, backward and tribal areas are your scheduled caste, scheduled tribe people. Then your depressed classes were mostly SCs, the scheduled caste people. And the backward classes were the other educationally and socially backward classes जिनका जो इंटरेस्ट है वो सेफगार्ड करने की बात करी हमारे ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन ने, ठीक है। और इसको बहुत अच्छी तरीके से हमारे फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपीस के अंदर दर्शाया गया है। उसकी जो प्रोविजंस हैं, ऑल ऑफ दोस प्रोविजंस आर वेरी मच इन फेवर ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग्स, ठीक है। देन maintain territorial integrity and sovereignty over land, sea and air. मतलब हमारी जो टेरिटरी है, ठीक है, that is what, that is integral now. यहाँ पर किसी का भी external influence, external force हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, and we will, if someone tries to, you know, invade into our territory, then we will retaliate, okay. And it said that we have complete sovereignty over our land. हमारी जो जमीन है उसके ऊपर हमारी कंप्लीट सोवरेनिटी रहेगी, ओवर आर सी एंड आर एयर, हमारी जो लैंड, सी और एयर है उस पर हमारा कंप्लीट हक रहेगा, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस अब हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, ठीक है। लास्ट थिंग इट सेज दैट इट विल हेल्प इंडिया टू अटेन अ राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस इन द वर्ल्ड दैट विल प्रमोट व्हाट, दैट विल प्रमोट वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाएंगे वो हम इस तरीके से बनाएंगे कि वो इंश्योर करेगा कि वर्ल्ड में पीस हो। व्हाई? बिकॉज वी वर द विक्टिम्स ऑफ कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, हम कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन के विक्टिम्स थे, तो हम नहीं चाहते कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी ऐसे प्रोविजंस हो जो वर्ल्ड पीस को डिस्टर्ब करने की बात करें। और हम किसके ऊपर काम करेंगे? वी विल बी वर्किंग ऑन व्हाट, वी विल बी वर्किंग ऑन द वेलफेयर ऑफ कंप्लीट मैनकाइंड, एंड हम लोग वर्ल्ड पीस की बात करेंगे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारे फीचर्स, हमारे प्रोविजंस कैसे होंगे? इट विल बी द वंस हु विल बी टॉकिंग अबाउट पीस। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो एक बहुत बड़े फ्रीडम स्ट्रगल से, फ्रॉम ईयर्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम, 200 ईयर्स तो अप्रोक्सीमेटली आप मान के चलो, उस स्ट्रगल के बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है। तो अल्टीमेटली वी विल बी वांटिंग व्हाट, वी विल बी वांटिंग अ peace. We will be wanting what? Peace for everyone, because we have faced that, those things, we have faced that exploitation from the Britishers that we do not want any other people to face. That is why in our constitution we will make such provisions that will promote world peace and that will promote welfare of all the mankind. So these were all the features of your objectives resolution. Objectives resolution ने आपके ये सारी बातें बोली, ठीक है। और इससे हमें क्या इसका कंप्लीट रेप्लिका क्या है? आपका प्रियम्बल है। प्रियम्बल ने भी यही सारे ऑब्जेक्टिव्स आपको दिए हैं। और अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन उठा के देखोगे तो उसमें जितने भी प्रोविजंस बने हुए हैं वो इन्हीं सभी चीजों से रिलेट करते हुए आपको दिखेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर ऑब्जेक्टिव्स रिजोल्यूशन, ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड that what objective resolution was, what were the features of the objective resolution. This is a very important topic in your RAS का mains as well as your prelims. Direct questions आपके पास में आते हैं, so you have to be very much ready with all of these features. Okay, so I hope this class was beneficial for you people and all the very best for your preparation. Thank you so much.